15 बीघा प्याज है तो उसको जला दिया। हाँ। जला दिया तो आओ कहता है कि मारेंगे मर्डर करेंगे तो अपहरण कर लेंगे। जो कहता है जो 5 आदमी के अपहरण कर लेते हैं कर लेंगे और घर पर चढ़ के ढेलवाही करता है तो ये उसको कोई कार्रवाई नहीं करता है। हमनी के घर पर चढ़ के मारता है। के मारता है घर चढ़ पर? लाला राय, उपिंदर राय, सतिंजर राय सब घर पर चढ़ के मारता है। तो इस पर तो कुछ कार्रवाई हुई थी चाची हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले। कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। घर केस थाना से बोल के फिर घरे सब रह रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी तक थाना से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग का ये परसों ने 16 तारीख को कल है भी हम लोग पर हमला किया, रात पर एक चढ़ गया तो गए थाना में कहे तो थाना कहता है कि जे कुछ बोलता है कि उसको हम क्या करेंगे, जो थाना का दलाल समझ लिया है, आता है बार बार जाता है, क्या हो रहा है यहाँ। लेकिन विभागीय कार्रवाई तो किया नहीं गया। लालमुनि दुबे सोच रहा है कि अगर जब मुझ पर केस होगा तब विभागीय कार्रवाई होगा तो उसे प्रॉपर्टी का मतलब जांच भी किया जाएगा। इस वजह से है जो मेरा केस के रफा दफा करने का साजिश रचा जा रहा है। लेकिन हम आवाज को दबने नहीं देंगे, क्योंकि जब मेरे पास कॉन्फिडेंस वीडियो है, हर तरह के गाली गलौज दिया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है सर? पूरा इसको ज्यादा दिक्कत है कि हो सकता है कि मेरे प्रॉपर्टी का जांच न हो जाए। इस वजह से जो मेरा केस का मोटा रकम देकर या कुछ पैरवी लगा, लालमुनि दुबे को डर है। हमको इस चीज का कुछ दिन पहले प्रतिलोभन दिया गया था। दलित उत्पीड़न बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार दलित उत्पीड़न हो रही है। कोई भी सरकार हो इसे रोक नहीं पा रही है। हमने ये पिछला खबर दिखाया था लगभग 1 साल पहले की ये खबर है, जब एक दलित परिवार का लगभग कई एक बीघा जमीन में कुछ फसल रहती है उसको जला दिया जाता है और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और कहा जाता है कि दलितों के लिए सरकार यह काम कर रही है, दलितों के लिए सरकार वो काम कर रही है, पर धरातल पे कोई इसका जो देखने को नहीं मिलता है कि क्या दलित सुरक्षित हैं। और एक तो दलित समाज के पास वैसे ही अपनी जमीन नहीं है फसल करने के लिए, दलित समाज वैसे ही गरीब हैं और अगर वो कुछ दलित समाज फसल करने के लिए जमीन लेते भी हैं तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है। ऐसे में चाची हैं, चाची से बात करेंगे। चाची कहाँ घर हुआ? बाकरचक। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था चाची उस दिन, फिर से बताइए। 15 बीघा प्याज है तो उसको जला दिया। हाँ। जला दिया तो आओ कहता है कि मारेंगे मर्डर करेंगे तो अपहरण कर लेंगे। जो कहता है जो 5 आदमी के अपहरण कर लेते हैं कर लेंगे और घर पर चढ़ के ढेलवाही करता है तो ये उसको कोई कार्रवाई नहीं करता है। गौरीचक थाना ने कोई केस नहीं लेता है। गौरीचक थाना ने भगा देता है तो उसको कार्रवाई नहीं करता है। कितना दिन से परेशान है चाची? 1 साल से परेशान है, चाहिए कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमनी के घर पर चढ़ के मारता है। के मारता है घर चढ़ पर? लाला राय, उपिंदर राय, सतिंजर राय सब घर पर चढ़ के मारता है। तो इस पर तो कुछ कार्रवाई हुई थी चाची हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले। कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। घर केस थाना से बोल के फिर घरे सब रह रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार्रवाई होता तो अभी तक वो लोग हम लोग पर मारने आता, मारने आता। बार बार हम लोग पर हमला कर रहा है, रास्ता चलते माना कर रहा है। लाला राय कहता है कि 5 को क्या अपहरण करा देंगे, SC/ST केस किया है तो मैनेज करो, नहीं तो हम अपहरण करा देंगे, तो घर के लहरा देंगे, तो बर्बाद कर देंगे। फसल रोपले हैं प्याज तो उसको भी कहता है कि 15 बीघा जला दली तो कौची हो गई SC/ST करे से 5 को केस करे, फिर जला देंगे प्याज के फसल का, फिर बर्बाद कर देंगे। अच्छा, 15 बीघा जो जमीन था वो आपका था या फिर पट्टा पर लिया? पट्टा पर लिए थे सर, मेरा एको दूर जमीन नहीं है, सभी इजारा पट्टा ले हैं। यानी कि फसल करने के लिए पट्टा पर लिया? जी, पट्टा लेते हैं, दूसरा के यहाँ से खेती ले करके करते थे तो जला दिया तो उस पर FIR करे। अभी तक थाना से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग का ये परसों ने 16 तारीख को कल है भी हम लोग पर हमला किया, रात पर एक चढ़ गया तो गए थाना में कहे तो थाना कहता है कि जे कुछ बोलता है कि उसको हम क्या करेंगे, जो थाना का दलाल समझ लिया है, आता है बार बार जाता है, क्या हो रहा है यहाँ। जो कृष्ण कुमार बोलते हैं थाना प्रभारी की नहीं, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगा। जे उससे थाना है जो मिला हुआ है वो थाना है, जो वो लोग अपराधी है जो दारू का या भांग का करता है बिजनेस है,
दोनों बिजनेस करता है। थाना उसे जो मिली जुली 60 गठ है सर, हम लोग का कोई उस पर कार्रवाई नहीं करा जा रहा है। 5 गो FIR है उस पर, अभी तक कोई कार्रवाई ना। दिन रात घर ही रहता है, हम लोग अकेले देखता है, जहाँ चढ़ बैठता है, अपहरण करा लेता है। बच्चा को कहता है कि अपहरण करा देंगे, 5 गो के अपहरण करा देंगे तो एक्सीडेंट करवा देंगे गाड़ी से। जो वो बार बार हमला कर रहा है और थाना जाते हैं तो थाना से भगा देता है। इधर आइएगा जरा आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। अच्छा, इस मामले पर लालमुनि दुबे जब वहाँ पे थाने प्रभारी थे तो उन पर तो कुछ कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ है। अभी 5 मंथ हो चुका है, अभी मतलब कि नहीं उनको अथी किया गया। वो आलमगंज में अभी पोस्टिंग है और प्लस में मेरा केस को फाइलन किया, रफा दफा किया जा रहा है कि ताकि उन पर विभागीय कार्रवाई का ADG सर आदेश दिए थे कि विभागीय कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन विभागीय कार्रवाई तो किया नहीं गया। लालमुनि दुबे सोच रहा है कि अगर जब मुझ पर केस होगा तब विभागीय कार्रवाई होगा तो उसे प्रॉपर्टी का मतलब जांच भी किया जाएगा। इस वजह से है जो मेरा केस के रफा दफा करने का साजिश रचा जा रहा है। अच्छा। हाँ, मेरा केस का रफा दफा किया जा रहा है। मेरे पास कॉन्फिडेंस है, वीडियो है। इसके वजह से इसका प्रॉपर्टी भी उस जहाँ थाना गौरीचक में पोस्टिंग था वहाँ पर बहुत सारा इसके पास प्रॉपर्टी भी है। इस प्रॉपर्टी के वजह से ये मतलब कि केसे के रफा दफा करने का साजिश रच रहा है कि केस को ख़त्म करवा दिया जाए ताकि हम बच जाए। लेकिन हम आवाज़ को दबने नहीं देंगे, क्योंकि जब मेरे पास कॉन्फिडेंस वीडियो है, हर तरह के गाली गलौज दिया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है सर? पूरा इसको ज़्यादा दिक्कत है कि हो सकता है कि मेरे प्रॉपर्टी का जांच न हो जाए। इस वजह से जो मेरा केस का मोटा रकम देकर या कुछ पैरवी लगा, लालमुनि दुबे को डर है। हमको इस चीज का कुछ दिन पहले प्रतिलोभन दिया गया था, लेकिन हम बोले कि हम बिकने वाले नहीं है, तुम खरीद नहीं सकता। क्या प्रतिलोभन दिया गया? कुछ मतलब इनका मोटा रकम देने का मतलब 12 लाख रुपया देने का मतलब डिमांड किया गया था, लेकिन हम बोले कि हम मेरे से नहीं होगा, हम नहीं लेंगे। तो बोला कि ठीक है, तू नहीं लेगा मत लो, उतना में हम कीन लेंगे। इस बात को हमको बताया गया था, लेकिन हम बिकने वाला नहीं है। वो सोच रहे हैं कि कीन ले, तो हम बिकने वाला नहीं है। चलिए, तो बाकरचक की घटना है और लालमुनि दुबे पर विभागीय कार्रवाई हुई थी। जब ADG थे लोअर वर्ग के अनिल किशोर यादव, तो उन्होंने आदेश भी दिया था और उसके बाद अभी जो स्थिति है, ये लोग डर के सायों में जी रहे हैं। और कहा जाता है बिहार में दलितों के लिए बहुत अच्छी काम हो रही है, तो देख लीजिए दलित अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है और SC/ST एक्ट का क्या महत्व है ये तो आप समझ ही सकते हैं। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।